हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ हो। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी भी बहादुरी का पुरस्कार मिला है? बहादुरी यानी कि अपनी जान बचाने के लिए या फिर किसी दूसरों की जान बचाने के लिए कभी आपने ऐसा कोई काम किया है? हम्म? बच्चों, कोई भी बहादुरी का काम करते हैं उसमें ये होता है कि हम कितने धैर्य के साथ और कितने साहस के साथ हम वो काम करते हैं। बच्चों, जो हमारा पाठ था बहादुर लड़कियां, इनमें 4 लड़कियों की कहानी थी और जो आपने ध्यान से पढ़ी थी कि कैसे उन्होंने अपनी दादी की, जो नागालैंड की लड़की थी, अपनी दादी के पास गई थी और क्या था नाम उसका, मोहन बेनी, और उसने अपनी दादी की जान बचाई थी। रेशमा फातिमा, उसके ऊपर किसी ने एसिड से अटैक कर दिया था। उसने अपने हौसले के साथ उसके खिलाफ, जिसने उसके ऊपर एसिड अटैक किया था, और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर थी रिया चौधरी, उसके घर में हमलावर घुस आए थे, यानी कि चोर, कोई भी लगा लो, चोर या कोई भी चोरी के लिए कोई भी है, तो उसके घर घुस आए थे और उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उसने अपने पिता की जान बचाई, क्योंकि गोली वो रिया चौधरी ने अपने ऊपर लगवा ली। और अब थी जिल जितेंद्र मराठे, जो कि अपने स्कूल के साथियों के साथ बस में पिकनिक पर गई हुई थी, लेकिन रास्ते में जो बस का ड्राइवर था उससे उसका बस का कंट्रोल से बाहर हो गई बस। तो फिर वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बस लुढ़कते हुए लगातार कहाँ पर, गहरी खाई में गिर गई। और फिर वहां पर कोई नहीं था, तो उसने अपने साथ के साथ किसको, पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। और फिर उसके बाद उसने, जब तक वो आते, उन्होंने बहुत सारे बच्चों की जान बचा चुके थे। तो बच्चों, जो बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें, मैं आपको पहले ही बताया था कि उनको राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें मेडल दिया जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है बहादुरी के लिए, और उन्हें धनराशि दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहानी थी। अब देखते हैं कि आपने ये कहानी कितनी ध्यान से पढ़ी थी और कितने ध्यान से सुनी थी। तो आज हम करेंगे इसी कहानी के, जो हमारी पाठ 5 है, बहादुर लड़कियां। तो आज हम इसे करेंगे अभ्यास, यानी कि बैक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, खाली स्थान करेंगे और सही गलत का आंसर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी मेरे साथ साथ आप इसको साफ साफ आप नोटबुक में लिखिए। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है पार्ट 5, चैप्टर 5, बहादुर लड़कियां। हम ये रीड कर चुके हैं। हिम्मत, धैर्य, आत्मविश्वास और निडरता और अडिंगता के गुण सफलता के मूल मंत्र है। साहस और धैर्य से हर समस्या का सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये वही एक ये लड़की मोहन बेनी इकवंग, ये बहादुर लड़की है। दूसरा रेशमा फातिमा, देखो 17 साल के, ट्यूशन जा रही थी। और ये है रिया चौधरी, जिसकी मदर है, जिसकी मम्मी है, और ये रिया चौधरी, और उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये है जिल जितेंद्र मराठे, देखो। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इस पाठ के खाली स्थान। देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से इसको पढ़ा है। ठीक है, आपको इस साफ साफ नोटबुक में भी राइट करने हैं। मोहन बेनी, उचित शब्द भरकर खाली स्थान को पूरा करो। तो पहला क्या है, मोहन बेनी अपनी दादी के घर खाली स्थान में छुट्टियां बिताने गई थी। मोहन बेनी की दादी कहाँ रहती थी? बताओ, आपने कहानी ध्यान से पढ़ी थी तो। कहाँ पर? नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। ठीक है,
क्या फिल करेंगे इसके अंदर? नागालैंड। ठीक है बच्चों, नागालैंड में छुट्टियां बिताने गई थी। ठीक है बच्चों, उसकी दादी ने मोहन बेनी को, किसकी दादी? मोहन बेनी। ठीक है, मोहन बेनी की दादी ने मोहन बेनी को खालिस्तान पर ले जाने के लिए सोचा। कहाँ ले जाने के लिए सोचा? कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर? वोखा नदी। कौन सी नदी थी वो? वोखा नदी। ठीक है, जिल ले जाने के लिए सोचा। जब आप भी अपनी दादी या नानी के घर जाते तो आपको घुमाने के लिए लेके जाते हैं ना। कई दादी पार्क में लेके जाती है, कहीं आसपास में ऐसा कोई अच्छी जगह घूमने के लिए तो वहाँ पर लेके जाते हैं ना। अब है तीसरा, जिल जितेंद्र मराठे खालिस्तान की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? गुजरात। ठीक है, जिल जितेंद्र मराठे गुजरात की रहने वाली थी। आपको बोल बोल कर करना है। बस खालिस्तान नीचे की ओर गिरती जा रही थी। तो कहाँ गिरती जा रही थी? बस लगातार। बस लगातार नीचे की ओर गिरती जा रही थी। ठीक है बच्चों, ये आप साफ साफ अपनी नोटबुक में राइट करना। अब हम आगे करते हैं, सही या गलत का निशान लगाओ। सही है उस पर टिक का ऐसे निशान लगाना है, और जो गलत है उस पर ऐसे क्रॉस का निशान लगाना है, गलत का निशान लगाना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। बहादुर का है हमारा, बहादुर लड़कियां पाठ में किन के विषय में बात की गई है? विषय यानी किसके बारे में? किसके बारे में? जैसे मैं ऊपर लिखती हूँ ना, विषय हिंदी पाठ्य है, इंग्लिश तो नहीं लिखते ना, विषय क्या हमारा? हिंदी। तो जो ये कहानी है, जो पाठ 5 हमारा बहादुर लड़कियां, ये किसके विषय में है? लड़कों के, बूढ़ों के, लड़कों के बारे में है? नहीं है ना, तो हम इसको क्रॉस करेंगे। बूढ़ों के बारे में है? नहीं, इसको भी क्रॉस करेंगे। दादी के बारे में है? नहीं, इसके बारे में। किसके बारे में है? लड़कियों के, लड़कियों के बारे में है ना, क्योंकि न पाठ के नाम से ही पता चल रहा है बहादुर लड़कियां, तो लड़कियों के बारे में है। ठीक है, अब हमारा अगला है ख, मोहन बेनी कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? असम में? नहीं, बताओ फटाफट, कहाँ गई थी? केरल में गई थी? नहीं। तमिलनाडु में? नहीं। आपको पता है ना कहाँ पर गई थी? नागालैंड में, अपनी दादी के पास सर्दी की छुट्टियां बिताने। ठीक है, अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट। जिल जितेंद्र मराठे ने क्या किया? क्या किया था? पक्षियों को बचाया था। जिस बच्चे ने भी कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनी होगी वो फटाफट बता देगा। बच्चों को बचाया था? जानवरों को बचाया था? नहीं। परिवार के सदस्यों को बचाया था? नहीं।
किसको बचाया था? बच्चों को बचाया था जो उसके साथ पिकनिक पर गए हुए थे। ठीक है। रेशमा कहाँ की रहने वाली थी? रेशमा फातिमा जो 17 साल की थी, कहाँ की रहने वाली थी? लखनऊ की। कहाँ की? लखनऊ की। आगरा से भी नहीं थी ना, बनारस से भी नहीं है, गोवा से भी नहीं है, कहाँ से थी? लखनऊ से। ठीक है बच्चों, आपको साफ साफ ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और अब हम कल करेंगे अपने प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने कभी कोई बहादुरी का काम किया और आपको पुरस्कार मिला है तो आप वो मेरे को जरूर लिख कर भेजें। ठीक है बच्चों, किस किस बच्चे को बहादुरी का पुरस्कार मिला है? चाहे ये नहीं कि आपने बड़ा पुरस्कार मिला है, कोई भी पुरस्कार मिला हो, लेकिन बहादुरी के लिए, या किसी ने आपको शाबाशी दी कि आपने कोई भी ऐसा काम किया हो कि सबने जिसमें कि सबने आपकी तारीफ की हो। ठीक है बच्चों। जो बहादुरी होती है, किसी की जान बचानी होती है, तो उसमें ये नहीं देखा जाए किसी बड़े की या छोटे की या जानवर की या पक्षी की। अगर जान अगर किसी की बचाई जा सकती है तो वही बहादुरी होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपने अपने जब अभी तक आप छोटे हो तो कभी भी आपने इवन आपने किसी पक्षी की भी जान बचाई है तो वो भी आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है बच्चों, और अगर आपने कभी भी ऐसा कोई काम किया है तो मेरे को आप जरूर लिख कर भेजें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज जो हमने किया इसको साफ साफ अपनी नोटबुक में लिखिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।